अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज खान। HOCS हाउस ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज़ में खुश आमदीद। इंटरनेशनल रिलेशंस को क्यों एज ए सब्जेक्ट CSS में रखा जाए? इसमें बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उसमें नंबर्स नहीं आते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको एज एन इंटरैक्टिव सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता। वार इज़ द ब्रेड एंड बटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन यहाँ पर हमें कोऑपरेशन को भी समझना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल जो स्टूडेंट्स की तरफ से आता है, जो सबसे बड़ी क्यूरी आती है कि थ्योरीज को किस तरह से अप्लाई किया जाए। 2003 में जब अमेरिका ने बुश की ज़ेर सदारत इराक में इन्वेजन की थी तो 3 अजम्पशंस पेश की गई थी। अगर आप बुश की तकरीर सुने तो उसमें 3 बातें की गई थी। My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. नंबर 1 कि इराक ने अलकायदा और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और तालिबान को सपोर्ट किया, जिसके नतीजे में 9/11 हुआ। नंबर 2 कि दे वांटेड टू लिबरेट द इराकी पीपल फ्रॉम अ डिक्टेटर सद्दाम हुसैन। और नंबर 3 थर्ड अजम्पशन ये थी कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। अगर आप इन पॉइंट्स को देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस की 2 थ्योरीज की एप्लीकेशन होती हुई नजर आती है। नंबर 1 जब वो बात कर रहे हैं कि इराक ने सपोर्ट किया टेररिस्ट को, तो इसमें वो नेशनल इंटरेस्ट, अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है। तो यहाँ आपको रियलिज्म की एप्लीकेशन नजर आ रही है। दूसरी बात, वो लिबरेशन की बात कर रहे हैं, अवाम की लिबरेशन की, इराकी अवाम की लिबरेशन की एक डिक्टेटर से। तो यहाँ पे आपको लिबरलिज्म इन प्रैक्टिस नजर आ रहा है। अगर थर्ड पॉइंट को आप देखें तो उसमें अगेन वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की जब बात की जाती है तो वो अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। तो अगेन आपको रियलिज्म की एप्लीकेशन नजर आती है। HOCS में आप क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ क्लासरूम नहीं आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको हम प्रोवाइड करेंगे एक लेबॉर्ट्री जहाँ पर आप इन थ्योरीज को अप्लाई भी कर सकें और इसके बाद आप एक अच्छा एनालिसिस भी दे सकें और सबसे बढ़कर आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं।